बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं, फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया। चुने हैं हम लोग ऐसे निर्लज नेताओं को, तो इनके आंखों में लाज शर्म कहां से आएगा। कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करेंगे। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अडानी भाई साहब के पत्रकार को, बहादुरी के साथ काम किए। हाँ, खुल के कम से कम जवाब तो दिए, एकदम जवाब दिए। सबसे ज्यादा अभी कुछ दिन पहले कफ सिरप का कांड हुआ था, राजस्थान में जो है अरावली पर्वत का कांड हुआ है, और यहाँ पे तो जो है बिहार तो कांडों का परदेश ही हो गया है। और तीनों जगह जो है वो कीचड़ से खिला हुआ कमल की सरकार है। इंदौर का पानी अब जहरीली शराब से भी ज्यादा जहरीली हो गई है। मौतें हो रही हैं, और जब सरकार से सवाल पूछा जाता है तो मंत्री साहब भड़क जाते हैं। वो सीधे पत्रकार से इस प्रकार का बयान देने लगते हैं जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो जाता है। हमारे साथ मनीष कश्यप हैं, तमाम मुद्दे पर बात होगी कि इस प्रकार से जो घटनाएं हो रही हैं, जहरीली पानी पीने से जो मौत हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन, और इस प्रकार के बयान से क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। मनीष जी कैसे देख रहे हैं इस पूरे बयान को। घंटा सवाल पूछ रहे हैं, क्या घंटा सवाल है ये? क्या 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 घंटा? इस प्रकार का जवाब दे रहे हैं इंदौर के जो विधायक हैं वहाँ के, और मध्य प्रदेश सरकार में जो मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय जी। और वहाँ पे जो है जहरीली शराब से ज़्यादा खतरनाक वहाँ का पानी हो गया है। इंदौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को कहा जाता है कि वो सबसे स्वच्छ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, और वहाँ पे 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है खराब पानी पीने से। और वहाँ का 2 रिपोर्ट सामने आया है अभी। एक रिपोर्ट ये है कि पानी के टंकी में एक लाश सड़ गया था, और वो सड़ गया और इतना सड़ गया कि रेसा बन के पानी के थ्रू जाने लगा। वो लोग पी के वहाँ पे बीमार होने लगे, दस्त होने लगा। और दूसरा, एक जगह से पाइप का लाइन फटा हुआ था और उसके ऊपर लैट्रिन का टंकी बना दिया इन लोगों ने, और उसका पानी जो है उसमें मिलने लगा। मतलब शौच का पानी पी रहे हैं आदमी वहाँ। शौच का, लाश का पानी पी रहे हैं। अब जरा सोचिए। और उसके बाद से जो है मंत्री जी से जो है अडानी भाई साहब का चैनल NDTV का पत्रकार पूछ रहा है, तो वो जो है उल्टा सीधा जवाब दे रहे हैं। और NDTV का पत्रकार महोदय को तो धन्यवाद देना चाहिए, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने बहादुरी दिखाया कि अडानी के चैनल में काम करने के बावजूद जो है वो सवाल पूछे, और सवाल पूछने के बाद जो है उन्होंने जो है उस वीडियो को चलवा दिया। ये काबिले तारीफ है। और कैलाश विजयवर्गीय जी को तो अभी तक जो है इस्तीफा दे देना चाहिए था। अगर कांग्रेस की सरकार होती, क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, कांग्रेस की सरकार होती तो अभी तक जो है वो मंत्री जो है इस्तीफा दे दिए होते। हालांकि जब बोएंगे पेड़ बबूर का तो आम कहां से पाएंगे। चुने हैं हम लोग ऐसे निर्लज नेताओं को, तो इनके आंखों में लाज शर्म कहां से आएगा। क्लैरिफिकेशन तो दे रहे हैं कि अरे हम 2 दिन से थक गए थे, बहुत फील्ड में काम देख रहे थे हमारे कार्यकर्ता, तो ऐसा हो गया। ठीक है, तो जिन लोगों की मौत हुई है उन लोगों को क्या जवाब देंगे, उनके परिवार वालों को क्या जवाब देंगे? 2 दिन से थक गए थे तो क्यों मौतें हुई, क्यों गंदा पानी गया, इसके लिए कौन है दोषी, कौन है जिम्मेवार, किसके ऊपर जो है कार्रवाई होना चाहिए, किसको सजा मिलनी चाहिए, ये भी तो बता दें इंदौर के मंत्री जी। इनका बेटा जो है कुछ दिन पहले जो है कई मारपीट किए थे, वो भी वीडियो वायरल हुआ। बैट वेट्स लेके जो है किसी अधिकारी को मारे पीटे थे, वो भी वीडियो वायरल हुआ था। इनसे सवाल पूछा जा रहा था तो ये 2 कौड़ी के पत्रकार की हैसियत बताने लगे थे पत्रकार का। तो इनका जो है ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, पहले से ही ये ऐसे ही जवाब देते हैं। अब बताइए उस समय क्या प्रेशर था, अब बताइए मर्यादा कहाँ गया। अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस पार्टी को बनाया था, आडवाणी जी ने जिस पार्टी को बनाया था, मुरली मनोहर जोशी ने जिस पार्टी को बनाया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, ये लोग जिस उम्मीद से जिस पार्टी को बनाए थे, उस पार्टी का मर्यादा कहाँ गया। इस पे जो है कार्रवाई होना चाहिए, और सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और इंदौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वो सारे अधिकारियों को जेल में डाला जाना चाहिए, और उनकी सारी संपत्ति जो है जब्त करके जो है जितने भी मृतक हैं उनके परिवार वाले को दे देना चाहिए। कमाल की बात है कि ये देश में 3 राज्य जो है वो केंद्र के द्वारा ऑटोमेटिक गियर जो डाल दिया गया है उसी में चल रहा है। एक बिहार, एक राजस्थान और एक MP। और सबसे ज्यादा कांड जो है इन्हीं 3 राज्यों में होता है। आप देखिएगा सबसे ज्यादा। अभी कुछ दिन पहले कफ सिरप का कांड हुआ था, राजस्थान में जो है अरावली पर्वत का कांड हुआ है, और यहाँ पे तो जो है बिहार तो कांडों का परदेश ही हो गया है। यहाँ पे हर सुबह उठिएगा नया कांड दिख जाता है, तो आप पुराना कांड भूल जाइएगा ऑटोमेटिक। नया कांड जो है पुराने कांड से जो है 1 कदम आगे रहेगा। और तीनों जगह जो है वो कीचड़ से खिला हुआ कमल की सरकार है। कीचड़ से खिले हुए कमल है? हाँ, कीचड़ में ही कमल खिलता है ना, कहाँ खिलता है? साफ पानी में कमल खिलता है क्या?
नहीं खिलता है किचन में। लेकिन इस बदतर हालात का जिम्मेदार क्यों है, कि कौन है? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है कि आईसीयू में लोग एडमिट हो रहे हैं, पानी की समुचित व्यवस्था वहाँ हो नहीं रही है, और जब पत्रकार सवाल पूछते हैं आईसीयू में कि शमशान घाट जा रहे हैं, बहुत सारे लोग मर गए वहाँ पे। अजीब हाल है। आप भी जो है घंटा बजाना शुरू कर दिए, शमशान घाट जा रहे हैं। कुछ दिन पहले कफ सिरप वाला कांड हुआ था। और जितना जो है मतलब कि देश विरोधी गतिविधि वाला स्टेटमेंट जो है वो विपक्ष के नेता दे रहे हैं, और जितना जो है पब्लिक विरोधी जो है स्टेटमेंट जो है, स्टेट विरोधी स्टेटमेंट जो है वो पक्ष के नेता दे रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि वर्तमान समय में विपक्ष जो है मुद्दा विहीन हो गया। विपक्ष को मुद्दा जो है वो पक्ष देता है, इसीलिए जो है विपक्ष की बातें सुनी नहीं जा रही है। विपक्ष तो मुद्दा उठा ही नहीं पा रही है। उठाएगा कहाँ से? वो तो ममदानी के चक्कर में पड़ा है। न्यूयॉर्क का मेयर चुन लिया गया ममदानी को, उसने जो है उमर खालिद के बारे में स्टेटमेंट दे दिया, उसके चक्कर में पड़ा है। अब लोग जो है यहीं देख रहे हैं कि ये विपक्ष है, ये तो पड़ा है न्यूयॉर्क के चक्कर में। इसलिए जो है हिंदू जो है अपने आप को जो है भारतीय जनता पार्टी से दूर नहीं कर पा रहे हैं। और विपक्ष का यही रवैया रहा तो भारतीय जनता पार्टी काम करे या ना करे, चुनते जाएगी। क्या लोग वोट देते लग रहा है कि ये पूरे भारत में एक तरह से डिक्टेटरशिप टाइप आ रहा है, कि कोई कुछ बोल दे रहे हैं? देखिए, डिक्टेटरशिप टाइप नहीं, लोगों ने जैसा चुना है वैसा जो है फसल काट रहे हैं, बोया है वैसा फसल काट रहे हैं, बस बात खत्म। कोई डिक्टेटर नहीं होता है, पब्लिक के आगे कोई डिक्टेटर नहीं होता है। आप अपने सामने वाले को जो है डिक्टेटर बना रहे हो, वो बना नहीं है, वो डिक्टेटर है नहीं, आप जानबूझ के जो है उसे बना रहे हो। हिम्मत है तो जो है कैलाश विजयवर्गीय का घर जो है इंदौर के सारे लोग घेर के दिखा दे, एक दिन सिर्फ एक दिन 1 घंटे के लिए घेर के। फिर तो सब पे केस हो जाएगा। सब नहीं केस होगा, कितने लोगों पे केस करेगी सरकार? बीजेपी एक दिन के एकदम सीसीटीवी निकाल। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर 10, 20, 50, 100, 1000 लोग जाएंगे, 2000 लोग जाएंगे, 5000 लोग जाएंगे तो शायद केस हो जाए। अगर इंदौर की जो है आधी आबादी जो है कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछने चली जाएगी, किसी के ऊपर केस नहीं होगा। क्या सरकार को केस में एक्शन लेना चाहिए? एकदम बिल्कुल लेना चाहिए। अगर सरकार के आंखों में थोड़ा सा भी लाज शर्म बचा हुआ है तो एक्शन लेना चाहिए। चलिए, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अडानी भाई साहब के, पत्रकार को, बहादुरी के साथ काम किए। हाँ, खुल के कम से कम जवाब तो दिए, एकदम जवाब दिए कि कैलाश जी तमीज से बात कीजिए, नहीं तो हम पत्रकार हैं, तमीज सिखा देंगे। और सही में पत्रकार चाहे तो किसी भी भ्रष्ट नेता, उद्दंड नेता को जब चाहे तब तमीज सिखा सकता है। चलिए, तो देखिए ये तमाम मामला जो है इंदौर का है, जहां पे मंत्री साहब इस प्रकार से बयान दे देते हैं कि पूरा सोशल मीडिया पर उनका जो वीडियो है वायरल होने लगता है। जब पत्रकार सवाल पूछ देते हैं कि जल की आपूर्ति सही तरीके से क्यों नहीं हो रही है, तो वो जिस प्रकार का बयान देते हैं आप सुन पा रहे होंगे। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक।